स्टार प्लस के लोकप्रिय सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड बेहद रोमांचक और भावनाओं से भरा होने वाला है। आज की कहानी में आपको एक ऐसा भावुक पल देखने को मिलेगा जिसे देखकर दर्शकों की आंखें नम हो जाएंगी। आखिरकार कई दिनों के बाद अरमान पूरी तरह ठीक होकर पोद्दार हाउस वापस लौट रहा है, लेकिन घर आते ही मायरा और मुक्ति उसे एक ऐसा खास सरप्राइज देती हैं जिसे देखकर अरमान अपने आंसू नहीं रोक पाता और दोनों बच्चों को गले लगा लेता है। अस्पताल में कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद डॉक्टर आखिरकार अरमान को डिस्चार्ज कर देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है, लेकिन अरमान को अभी कुछ समय तक पूरा आराम और परिवार की देखभाल की जरूरत है। यह सुनते ही अभीरा के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी मन्नत पूरी हो गई। कुछ समय बाद अभीरा अरमान को लेकर पोद्दार निवास पहुंचती है। जैसे ही उनकी गाड़ी मुख्य दरवाजे पर आकर रुकती है, पूरा पोद्दार परिवार हाथों में फूलों की थाली लिए उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ा मिलता है। दादी सा पूरे आदर के साथ अरमान की आरती उतारती हैं, जबकि विद्या और परिवार के बाकी सदस्य उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। काफी लंबे समय के बाद आज पोद्दार हाउस में खुशियों का माहौल वापस लौटा है और हर कोई ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इसी जश्न के बीच मायरा और मुक्ति एक दूसरे को देखकर दबे पांव मुस्कुराती हैं। दरअसल दोनों ने मिलकर अरमान के लिए पहले से ही एक बेहद खास तोहफा तैयार कर रखा था। मायरा धीरे से अरमान का हाथ पकड़ती है और कहती है, पापा जरा हमारे साथ चलिए, हमने आपके लिए कुछ खास बनाया है। अरमान मुस्कुराते हुए बच्चों के पीछे चल देता है और अभीरा के साथ पूरा परिवार भी उत्सुकता में उनके पीछे पीछे गार्डन की तरफ बढ़ता है। जब सब लोग घर के पीछे बने छोटे से बगीचे में पहुंचते हैं, तो वहां अरमान की नजर एक सुंदर लकड़ी के बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, पापास गार्डन। उस बोर्ड के आसपास रंग बिरंगे फूल, छोटी छोटी सब्जियां और बच्चों की बनाई हुई प्यारी पेंटिंग्स सजी होती हैं। मायरा कहती है, पापा यह बगीचा अब से आपका है। हमने इसका नाम पापास गार्डन रखा है क्योंकि अब आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मुक्ति भी भावुक होकर कहती है कि उन्होंने एक एक पौधा अपने हाथों से लगाया है ताकि पापा को हमेशा उनके प्यार का एहसास हो। बच्चों की यह मासूम बातें सुनकर अरमान का दिल भर आता है। उसे अस्पताल के वो दिन याद आते हैं जब वह उम्मीद खो रहा था, लेकिन आज इसी परिवार के प्यार ने उसे नई जिंदगी दी है। अरमान घुटनों के बल बैठकर दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लेता है और तीनों रोने लगते हैं। अरमान कहता है, आज मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई है। धन दौलत इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। यह खूबसूरत नजारा देखकर वहां खड़े हर शख्स की आंखें गीली हो जाती हैं। दूर खड़ी अभीरा अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। अरमान उठकर अभीरा के पास जाता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, अगर तुम इस मुश्किल वक्त में मेरा हौसला नहीं बनती तो शायद आज मैं जिंदा यहां नहीं खड़ा होता। मेरी यह नई जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बदौलत है। यह सुनते ही अभीरा खुद को रोक नहीं पाती और अरमान के सीने से लग जाती है। पूरा परिवार खुश होकर तालियां बजाने लगता है। दादी सा कहती हैं कि आज जाकर उनका परिवार सच में पूरा हुआ है। पूरा घर हंसी खुशी और वेलकम होम पापा के नारों से गूंज रहा होता है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। कैमरा दूर खड़े एक अनजान शख्स पर जाता है, जो इस खुशहाल परिवार को गुस्से और नफरत से देख रहा होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पोद्दार परिवार की यह खुशियां लंबे समय तक टिक पाएंगी? क्या अरमान और अभीरा की जिंदगी में फिर कोई नया तूफान दस्तक देने वाला है? यह जानने के लिए शो के अगले एपिसोड का इंतजार करें। दोस्तों, अगर आपको अरमान और बच्चों का यह इमोशनल सरप्राइज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको पापास गार्डन वाला सीन कैसा लगा। आप आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।